प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। ये है हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 जो इस कक्षा छठी के बच्चों के लिए है और 30 सितंबर 2020 को करनी है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और बेटा देखिए, बिल्कुल आपने सही पहचाना कि आपका जो पाठ है भोजन के घटक, उसमें आपने पिछली बार कार्बोहाइड्रेट के बारे में, स्टार्च के बारे में पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा और आज आप पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। देखिए बच्चों पिछले कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण यानी कि उसको टेस्ट करके देखा था कि कैसे पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जब डाला आपने तो उससे क्या हुआ, या तो ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर, काला नीला या नीला काला सा रंग जो होगा, अगर वो आ गया तो होता था कि वहाँ पे उसमें खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। तो अब देखते हैं इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि जो प्रोटीन का क्या कार्य है बेटा। आप जानते हैं प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की टूट फूट के लिए, यानी कि शरीर में कोई भी मरम्मत का कार्य है तो उसके लिए पोषक तत्व हमें आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए वो चाहिए प्रोटीन। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? जी, सबसे ज़्यादा हमारी दालों में, मछली में, इन सब में प्रोटीन मिलता है। तो देखिए, आइए नीचे दिखाए गए चित्रों में प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें और खाद्य पदार्थ में जिसमें प्रोटीन है उस पर टिक यानी कि सही का निशान लगाइए। तो देखिए, अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है। अब इसी तरह से देखिए, और यहाँ पर किस में प्रोटीन है बेटा, यहाँ पर अगर आप देखें जिसमें भी तेल यानी कि ये बटर, ये आपका नारियल का तेल, या मूंगफली में भी जो तेल ही अगर इसको हम कागज़ पे रगड़ें तो कैसे हो जाएगा कागज़, उस पर तेल तेल सा लग जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, उसमें हमारा वसा होता है। तो अब देखिए, हमारे जो प्रोटीन के स्रोत हैं वो हमें यहाँ बताए गए हैं। प्रोटीन के स्रोत यानी कि जिनमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो अंडे की सफ़ेदी, दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, दालें, सेम जो है अब उसके साथ दालें, इन सब में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ये हमें उसके चित्र भी बना के दिखाए गए हैं इसीलिए। अब देखिए, प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, परख नली में थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेंगे और उसमें कुछ पानी की बूंदें मिलाएंगे ताकि वो कैसा हो जाए, वो थोड़ा सा ठोस ना रहकर थोड़ा सा द्रव रूप में आ जाए, ताकि आप कैसे पेस्ट बनाते हो ना, जैसे किसी चीज़ को घोलते हो उस तरह से, ताकि वो आराम से इस रिएक्शन जो हम रासायनिक क्रिया करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाए। उसके बाद देखिए बेटा, जब आपने उसमें कुछ बूंदे पानी मिलाया खाद्य पदार्थ में, फिर हमने क्या जोड़ा उसमें, फिर हमने उसमें कॉपर सल्फेट विलयन के 2 बूंदे डाली और कास्टिक सोडा की 10 बूंदे डाली। इसके बाद बेटा हम उसको हिलाकर कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए छोड़ देंगे। यदि वो कुछ मिनटों के लिए छोड़ने के बाद अगर उस परख नली में उस खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाए, इस तरह से अगर बैंगनी हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि इंगित है, जिसको आप बोलते हो, ये लिखा है ना, उपस्थित है। वहाँ पे हमें प्रोटीन की उपस्थिति का ज्ञान इसी से होता है कि ये जो रिएक्शन है, ये रासायनिक क्रिया के बाद जब ये बैंगनी रंग आ जाता है तो खाद्य पदार्थ का। अब देखिए, प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन का कार्य है शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है प्रोटीन। और उसके बाद देखिए, आज हमें करना क्या है वर्कशीट में। तो सबसे पहले है प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम बताओ। तो बेटा यहाँ पर हमें ये भोज्य पदार्थ बताए हैं, तो इन भोज्य पदार्थों में आप कोई भी 2 लिख दीजिए। इन सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। आप मछली लिख सकते हैं, दाल लिख सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका बेटा अगला प्रश्न है, प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखो। अब स्रोत में बेटा आप यहाँ पर देखिए, अधिकता और स्रोत, अगर आपने एक के भी नाम याद कर लिए तो चाहे आपसे स्रोत पूछे जाएं या 2 भोज्य पदार्थ जिसमें अधिकता है वो पूछा जाए, तो आप दोनों में ही वो उत्तर लिख सकते हैं।
तो इसमें भी आप वो स्रोतों के नाम यहाँ से देखकर लिख लेंगे। अधिकता में क्या होता है बेटा, जैसे मैंने कहा मछली, मछली और उसके साथ मैंने आपको बोला दाल, तो इनमें अधिकता का अर्थ है कि इनमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। जैसे कोई चीज़ देखो, खाने में सब में एक एनर्जी मिलती है, सबसे ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है, जबकि प्रोटीन हमें क्या करता है, हमारे शरीर को वृद्धि करने में, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने में ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आवश्यक है। तो इस तरह से अधिकता वाली जो बात होगी, तो अधिकता में आप दाल और मछली लिखेंगे, और उसके अलावा जो 2 स्रोत लिखते हैं तो आप ऊपर दिए स्रोतों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है। तो प्रोटीन की जांच के लिए हमारा आवश्यक रासायनिक पदार्थ है, ये देखिए, हमारा आवश्यक रासायनिक पदार्थ है 2 बूंद, यानी कि आप सीधा लिखेंगे कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। आपको 2 बूंद लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट और कॉपर कास्टिक सोडा विलयन। इन दोनों के होने से अगर आप खाद्य पदार्थ में ये डालेंगे तो बैंगनी रंग आने से ही हमें पता चलता है कि प्रोटीन उसमें उपस्थित है या नहीं। तो आप ये दोनों का नाम लिखेंगे उसमें। आप देखिए, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। तो बेटा, जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि सबसे पहले हमें वृद्धि के लिए, आप छोटे छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा क्यों लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अभी आपकी बढ़ने का समय है, अभी आपकी वृद्धि ज़रूरी है। और वृद्धि के साथ साथ कई बार बच्चे गिरते भी हैं, कोई चोट भी लग जाती है, तो वो मरम्मत का कार्य भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर की मरम्मत में परेशानी आएगी अगर हमने अनुचित मात्रा में प्रोटीन का सेवन किया। अब है, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। जी हाँ, हाँ, अन्य भोजक तत्व और अन्य पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं, लेकिन कम मात्रा में। अन्य पोषक तत्व भी कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो आप लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए, प्राप्त होंगे, आपको अन्य पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे, आपको ऊर्जा तो मिलेगी, आपको वहाँ पे ऊर्जा मिल रही है, आपको थोड़ा सा वहाँ मिनरल्स भी आपको वहाँ पे खनिज भी मिल रहे हैं, आपको वहाँ पे थोड़ा सा वसा भी मिल रहा है। अब आप दूध पियेंगे तो दूध में बेटा देखो आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा वसा भी है, दूध पे मलाई आती है ना, और उसी मलाई से घी बनता है, तो देखिए थोड़ा सा वसा भी मिल रहा है हमें वहाँ पे हमें एनर्जी के लिए थोड़ी कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन क्योंकि लैक्टोज होता है उसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट भी है उसके अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मांस और अंडे में क्या मिला, प्रोटीन। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया, और आप सभी बच्चे इस पाठ को अपने पाठ्य पुस्तक से ज़रूर पढ़ेंगे, और ये जो सारा बेटा लिख के दिया हुआ है इसको भी अपनी कॉपी में आप अच्छे से लिखेंगे। और इसको, जैसे ये आपको पता है, ये इसका प्रोटीन का आपको क्या बताया गया है कि इसका क्या कार्य है, तो आप इसको हाईलाइट अंडरलाइन करके लिखेंगे, और जितने अच्छी तरह से आप इसमें ये डायग्राम्स बना सकते हैं या चिपका सकते हैं तो आप उनको चिपकाएंगे या फिर बना लेंगे। तो आप देखिए, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द पिक्चर। तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें कहाँ से मिला है, अंडे की सफ़ेदी से मिला। तो इस तरह से आप सभी बच्चे देखिए बेटा, बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि सफ़ेदी में सिर्फ प्रोटीन है, बाकी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ें अब आपको देखो, ये ग्राउंड नट है, इसमें वसा है, इसमें तेल, इसका आपने सुना होगा मूंगफली का तेल भी बनता है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमें प्रोटीन यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अधिकता जो है वो अंडे में है। तो अब यहाँ पर हमें हरे पत्तेदार सब्जी में आयरन ज़्यादा मिलता है, जो एक खनिज पदार्थ है। यहाँ पे ये हमारे गेहूँ है, तो गेहूँ के अंदर हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये गेहूँ के दाने दिखाए गए हैं। ये हमारा वसा है, ये हमारा बटर है, तो बटर में क्या होता है, वसा होता है। इसी तरह से ये तेल दिखाया गया है, नारियल के तेल में क्या होगा, इसमें भी वसा प्राप्त होगा जो अधिक मात्रा में, तो उसे उसका सोर्स यानी कि स्रोत कहा जाता है। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक में से ज़रूर पढ़ेंगे, उसमें आपकी बुक में बेटा पिक्चर्स के साथ उसके बीच में नाम लिखा हुआ है
हर पोषक तत्व का, और सारी पिक्चर्स उसमें बनी हुई हैं। तो आप सभी बच्चे उन पिक्चर्स को देख के आप और भी स्रोतों के नाम लिख सकते हैं, और साथ साथ उनके नाम आपको याद भी करने हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत मज़ा आया। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह से सीखते रहिए। धन्यवाद।